वास्तु के हिसाब से सुख समृद्धि लाने वाला प्लांट इसे माना जाता है और वो आपके साथ हुआ है। जी बिल्कुल, किसी भी टाइप के वेदर में, सर्दी हो गर्मी हो, कोई भी वेदर हो, एक्सट्रीम वेदर, दिल्ली में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और बारिश हो रही है तो वो भी बहुत ज़्यादा, बट ये सारे वेदर्स में आराम से सर्वाइव करता है। तो अगर आप इसको हफ्ता 10 दिन पानी नहीं भी देंगे ना, ये मरेगा नहीं। इसकी लीव्स ना थोड़ी सी शैलो हो जाएंगी, अपने आप को बंद कर लेती हैं, क्लोज कर लेंगी, सो दैट कि ये वाटर रिटेन करके रख सके। इनमें से मैंने एक भी प्लांट नहीं खरीदा है, मुझे एक ही प्लांट किसी ने कभी बहुत सालों पहले गिफ्ट दिया था और वहीं से मैंने इसकी केयर करना सीखा, इसको प्रोपोगेट करना सीखा, वाटर में कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, सॉइल में कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो जितने भी हैं ये सब आपको जितने दिख रहे हैं सारे प्रोपोगेशन से बनाए हुए। आप गार्डनिंग में बिगनर हैं या समय की आपके पास बहुत ज्यादा कमी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा प्लांट बताने वाले हैं जो आपके बिजी शेड्यूल के बीच में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करेगा, गार्डन में 4 चांद लगा कर रखेगा। बहुत ही कम देखभाल की जरूरत पड़ेगी। तो उस प्लांट का नाम है जेड प्लांट, और आज हम जेड प्लांट गार्डनिंग एक्सपर्ट बबीता जी के पास ही आ गए और आज उनसे जानने वाले हैं कि आखिर क्यों बिगनर्स को जेड प्लांट के साथ ही गार्डनिंग की शुरुआत करनी चाहिए। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। तो मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन और गार्डनर बाय द इवनिंग और इन द मॉर्निंग और गार्डनिंग मेरा शौक, मेरा एडिक्शन, मेरी थेरेपी सब कुछ है। बिल्कुल सही, लेकिन आपने कहा कि कॉर्पोरेट लॉयर हैं, समय की बहुत कमी होती है इन लोगों के पास में, तो गार्डनिंग को कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत विश्वास रखती हूँ, अपनी प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटाइज करने में बहुत विश्वास रखती हूँ, बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंसान हूँ। सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और कैसे भी करके अपने प्लांट्स के लिए मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो ऐसा कौन सा आपने प्लांट चूज किया हुआ है कि आप हफ्ते भर के लिए बाहर चली जाएं तो भी वो वेट करता रहेगा और सरवाइव करता रहेगा? जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है, अगर आप हफ्ते भर भी इसको पानी ना दें तो ये सर्वाइव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक तो ये सक्यूलेंट कैटेगरी का प्लांट है। ठीक है। इसकी जो लीव्स होती है वो बहुत थिक होती है और ये पानी स्टोर करके रखती है अपने लीव्स के अंदर। तो अगर आप इसको हफ्ता 10 दिन पानी नहीं भी देंगे ना, ये मरेगा नहीं। इसकी लीव्स ना थोड़ी सी शैलो हो जाएंगी, अपने आप को बंद कर लेती है, क्लोज कर लेंगी, सो दैट कि ये वाटर रिटेन करके रख सके, बट प्लांट मरेगा नहीं आपका। ठीक है, तो आपके पास तकरीबन कितने जेड प्लांट हैं? आई थिंक ऑलमोस्ट मेरे पास 200 के आसपास जेड प्लांट्स तो होंगे। 200 के आसपास जी। और ये 200 आपने खरीदे हैं? नहीं इनमें से मैंने एक भी प्लांट नहीं खरीदा है, मुझे एक ही प्लांट किसी ने कभी बहुत सालों पहले गिफ्ट दिया था और वहीं से मैंने इसकी केयर करना सीखा, इसको प्रोपोगेट करना सीखा, वाटर में कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, सॉइल में कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो जितने भी हैं ये सब आपको जितने दिख रहे हैं सारे प्रोपोगेशन से बनाए हुए। तो आपने 2 चीजें तो हमें यहाँ पर बता दी कि एक तो इसको बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है और दूसरा आपने ये बता दिया कि इसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। और क्या कारण है जिसकी वजह से आपने जेड प्लांट को चूज किया है? एक तो ये बहुत हार्डी प्लांट है बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आपने कोई पौधा लगाया, ग्रो नहीं कर रहा, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रहा, तो वो सैड हो जाते हैं एंड दे लूज होप। जेड प्लांट वो प्लांट है जो आपको होप देता रहेगा। आप इसको लगाइए, ये मरेगा नहीं, आराम से सर्वाइव करेगा। ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है, इसको बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए और किसी भी टाइप के वेदर में, सर्दी हो गर्मी हो, कोई भी वेदर हो, एक्सट्रीम वेदर, दिल्ली में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और बारिश हो रही है तो वो भी बहुत ज़्यादा, बट ये सारे वेदर्स में आराम से सर्वाइव करता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से कहते हैं कि जेड प्लांट कुबेर प्लांट होता है, लक्ष्मी जी का फेवरेट प्लांट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में और या आप तरक्की करें मनी वाइज, तो आपको जेड प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। तो आपने ये अंतर महसूस किया? मैंने बहुत अंतर महसूस किया है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में, लाइफ कहते हैं ना, अपसाइड डाउन महसूस की है जेड प्लांट लाने के बाद, गार्डनिंग में उतरने के बाद। और मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा खुश कोई दिखता नहीं होगा। आई एम ऑलवेज स्माइलिंग, आई ऑलवेज हैव सॉल्यूशंस टू एवरीथिंग, नॉट बिकॉज आई एम अ लॉयर बट बिकॉज आई एम अ गार्डनर। वाह, तो अब हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं या लोगों ने जो बताई है कि वास्तु के हिसाब से सुख समृद्धि लाने वाला प्लांट इसे माना जाता है और वो आपके साथ हुआ है। जी बिल्कुल। एक और कारण जेड प्लांट को रखने का जो है वो ये है कि इसमें पेस्ट अटैक नहीं होता है, या कह लीजिए कि बहुत रेयरली होता है। मीली बग्स इकलौता ऐसा पेस्ट है जो इस पर अटैक करता है, बट मीली बग इसको अटैक भी करेगा तब भी आपका प्लांट मरेगा नहीं। इसके लीव्स को वो खा नहीं पाता, कुछ भी नहीं कर सकता, आएगा आप जस्ट वाटर से स्प्रे करके मीली बग्स को आराम से हटा सकते हैं। तो ये ऐसा प्लांट है जो पेस्ट अटैक के उसमें नहीं आता है। तो आप ये देखिए
यूजुअली प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता है, बट ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसको मैंने वाटरफॉल का शेप देने की कोशिश की है। और जेड प्लांट इकलौता ऐसा प्लांट है, आप इसको कोई भी शेप दीजिए, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ऊपर की तरफ बढ़ने दीजिए, नीचे की तरफ आप मोड़ देंगे तो ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये बहुत अजाइल प्लांट है, आप इसको जैसा शेप देंगे ये वैसा बन जाता है। और इसलिए भी एक रीज़न है कि बिगिनर्स को या गार्डनर्स को अपने गार्डन में ये प्लांट तो ज़रूर रखना चाहिए। तो जेड प्लांट रखने का एक और बड़ा रीज़न ये है कि आप इसको किसी भी टाइप के पॉट में लगाइए, बड़े से बड़ा पॉट, छोटे से छोटा पॉट। आपको स्पेशली पॉट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, ये कबाड़ से भी आप जुगाड़ कर सकते हो। ये मेरी कैंपा कोला की बॉटल है और मैंने इसमें छेद करके लगाया हुआ है अपना जेड प्लांट की कटिंग से लगाई है इनफैक्ट। और आपको कोई स्पेशल मिट्टी नहीं चाहिए इसके लिए, आप नॉर्मल मिट्टी में थोड़ा सा कंपोस्ट मिला दीजिए या आप कोकोपीट मिला दीजिए। नहीं भी मिलाएंगे तब खाली मिट्टी में भी लगाएंगे तब भी आराम से हो जाता है। बहुत ही शानदार टिप्स आपने दी हैं और ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर ये लग रहा है। एक मोर के शेप में कह सकते हैं कि पॉट लिया है, तो पीछे से बिल्कुल उसके पीछे की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, मोर पंखी। मोर पंखी, हाँ, तो वो बिल्कुल वो शेप वो लेता जा रहा है और जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो जो टिप्स मैम ने दिए हैं कि वाकई में जेड प्लांट एक बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है, आपको बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत होती है, आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी मौसम में सर्वाइव करता है, चाहे सर्दी हो चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, लेकिन आपका गार्डन बिल्कुल हरा भरा रहता है। और एक जो चीज़ मैम ने बताई है कि सुख समृद्धि को अट्रैक्ट करता है और उसका एग्जाम्पल मैम खुद हैं। तो मुझे लगता है कि जो बिगनर्स हैं उन्हें अपने गार्डनिंग की शुरुआत जेड प्लांट से ज़रूर करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी को अपने गार्डन में लगाना चाहिए, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।